दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप राजस्थान के सबसे तेजी से उभरते डिजिटल न्यूज चैनल द खटक को देखना शुरू कर चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ हर प्रकार की ताज़ा अपडेट, ताज़ा खबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thekhatak.com पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसका नाम मैं कहानी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी तक इसको लेकर के हम नहीं चाहते कि किसी का नाम उजागर करें। अगर हम नाम उजागर नहीं करेंगे तो शायद किसी का परिवार बच सकता है, शायद एक बेटा अपने बाप से मिल सकता है, शायद एक पत्नी अपने पति से मिल सकती है। दोस्तों यकीन करिए कि जब एक 2 साल का बच्चा हो, उसे कहा जाए कि बेटा तेरा पिता इस दुनिया में नहीं रहा, वो है ही नहीं, और फिर वो मन ही मन क्या सोचता है कि काश मैं मेरे पिता से मिलता। जब छोटा बड़ा होता है, 7-8 साल का होता है, 10 साल का होता है, जब उसकी समझ आती है तो हर वक्त, क्योंकि हर बच्चा अपने पिता को हर वक्त याद करता रहता है और जीवन के हर मोड़ पर उसके पिता की उसे जरूरत होती है। लेकिन वो बच्चा अभागा ही होगा जब उसे मालूम चले कि जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये बात सिर्फ उस बच्चे को नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ को भी पता होती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा या उस बच्चे का इस बाप इस दुनिया में नहीं था, उसका अंतिम संस्कार किसी ने नहीं देखा, यानी कि उसका शव, उसकी बॉडी कहाँ थी ये किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और 25 साल की उम्र के एक युवक को मालूम चलता है कि भाई मैं बचपन से ही, जब मैं 2 साल का था, जब जिस बात को मैंने सुना था, जिस दुनिया ने मुझे जो एक बात सुनाई थी वो सरासर झूठ निकली। मेरा बाप जिंदा है। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ मन में एक उदासी, एक सवाल कि आखिर मेरा बाप इस दुनिया में है तो मेरे सामने क्यों नहीं। बेटे ने तमाम अपने सोर्सेस लगाए, वो तमाम प्रयास किए कि आखिर ये कहानी क्या है। क्या मेरी माँ मेरे से झूठ बोली है, या मेरे आसपास के लोग मेरे से झूठ बोले हैं, या मेरा पिता मेरी माँ से झूठ बोला है, दुनिया वालों से झूठ बोला है। क्या एक ऐसे व्यक्ति की मजबूरी रही होगी कि उसने अपनी पत्नी की कोख से एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब वो उसके सामने नहीं आ रहा है। अब शुरू होती है ये कहानी। राजस्थान का बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिले का रहने वाला एक युवक अपनी जवानी में मजदूरी करने के लिए अपने घर से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत में गया। वहां पर एक जमींदार की खेत में वो काम करने लगा, खेतीबाड़ी करने लगा। इस दरमियान उसकी पहचान हुई वहां पर काम करने वाली एक अन्य महिला से, और जब उन दोनों की पहचान हुई, धीरे धीरे बातचीत हुई और बातचीत जो है वो दोस्ती में बदल गई, और दोस्ती के बाद यह तय किया कि हम दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे। उस महिला ने इस प्रेम जाल में फंस करके अपने पति को भी छोड़ दिया, जहां पहले वो शादीशुदा थी। दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे, और जो पहला पति था शायद वो भी इस बात से नाखुश था, तो उसने भी इस बात को ज्यादा जोर नहीं दिया होगा। ये बात है सन 1998, 97, 98 की। फिर उस महिला ने जन्म दिया एक बच्चे को, और जैसे ही जन्म दिया वो व्यक्ति यह कहकर गया कि मैं मेरे घर जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं और वापस कुछ दिनों में आऊंगा। कई महीनों तक इंतजार करती रही वो महिला, लेकिन बाद में उसे यह मैसेज मिला कि जो तेरा पति था वो मर चुका है। वो इस उम्मीद के साथ जी रही थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे कर्म में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत में पति लिखा तय नहीं था, क्योंकि पहले वाले पति को मैं छोड़ के आई थी और दूसरे वाला पति मुझे छोड़कर गया। अब जैसे तैसे जिंदगी दोनों की पार हो रही थी, लेकिन कुछ समय पहले
यानी कि करीब 1 महीने भर पहले की बात है। जो उनका बेटा है 25 साल का, उसको इस बात का पता चला है कि उसका पिता अभी भी जिंदा है और बाड़मेर जिले के एक गांव में रह रहा है। फिर उसने खटखटाए न्याय के दरवाजे, पुलिस के पास गया, संपर्क किया, ये किया वो किया, लेकिन वो गांव तो इसलिए नहीं जा रहा है कि लोग, उस लड़के का ऐसा कहना है कि मैं वहां गया तो वहां के लोगों का कहना है कि हम आपको जिंदा वापस नहीं भेजेंगे और मैं इतना समर्थ भी नहीं हूं कि मैं तमाम वो चीजें करके मेरे बाप से मिल आऊं। उस बेटे को उम्मीद है अपने बाप से मिलने की, उम्मीद है अपने न्याय की, लेकिन न जाने ये कहानी, या यूं कहें कि इस कहानी का अंत कैसा होगा। लेकिन जो ये कहानी है ये एक किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज के दौर में हम तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर घटनाएं, खबरें, कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि उस दौर में भी इस प्रकार की कहानियां लिखी जाती थी, बुनी जाती थी। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि उस बेटे को बाप मिल जाए, उस पत्नी को पति मिल जाए और सब मिलजुल कर राजी खुशी और अपने जीवन को यापन करें। धन्यवाद। जय हिंद।